हेलो दोस्तों, सरन एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हमारे इस चैनल पर 14 सेट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को आप दोस्तों अवश्य देख लें, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले वनडे एग्जामों के लिए। जैसे दोस्तों बिहार एसएससी एग्जाम हो गया, बिहार एसएससी हो गया दोस्तों, यूपी पुलिस हो गया, आरपीएफ हो गया दोस्तों, एएलपी हो गया दोस्तों। इन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, इसे आप जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से जिस प्रकार संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा जो पांचवें से संबंधित होगा। तो चलिए दोस्तों देखेंगे कि दूसरा जो है पहला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे IFHO और यहाँ पर है दोस्तों LCEK। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों आई का कोड कितना होता है, आई का कोड 9 होता है और एल का 12 होता है दोस्तों। यानी कि 9 से 12 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +3, यानी कि 9 में 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे एफ का कोड कितना होता है दोस्तों, 6 होता है और सी का 3 होता है। यानी कि 6 से 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -3 घटाना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार आगे देखिएगा तो एच का कोड कितना होता है, 8 होता है और ई का कितना होता है, 5 होता है। यानी कि 8 से 5 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -3 करना पड़ेगा। फिर आगे है ऊ का कोड कितना होता है दोस्तों, तो 15 होता है और के का कितना होता है, 11। यानी कि 15 से 11 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो -4 घटाना पड़ेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर कौन सा सीरीज चल रहा है, तो +3 -3 दो बार करना है, फिर उसके बाद -4। तो फिर यही देखेंगे क्या यही सीरीज इसमें चल रहा है। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम लिखेंगे HIJK। फिर इसके लिए कौन सा अक्षर समूह का प्रयोग किया गया है, तो KFGG। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा एच का कोड कितना होता है, तो एच का होता है 8 और के का कितना होता है, 11। यानी कि 8 से 11 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +3 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 8 3 कितना होता है, 11। फिर आई का कोड कितना होता है, तो आई का कोड 9 होता है और एफ का कितना होता है, 6 होता है। यानी कि 9 से 6 पर आना हो दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, -3 घटाना पड़ेगा। फिर आगे है जे का कोड कितना होता है दोस्तों, तो 10 होता है और जी का कितना होता है, 7 होता है। यानी कि 10 से 7 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -3 घटाना पड़ेगा। फिर आगे है के का कोड कितना होता है दोस्तों, 11 होता है और जी का कितना होता है, 7 होता है। यानी कि 11 से हमें 7 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -4 घटाना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों दोनों में यही पैटर्न चल रहा है, पहले +3 किया गया है, फिर उसके बाद -3 फिर उसके बाद -4। यानी आगे भी यही सीरीज चलेगा दोस्तों। तो चलिए हम इसके लिए देखते हैं कौन सा अक्षर समूह होगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं QLGK। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों क्यू का कोड कितना होता है, क्यू का होता है 17, एल का कितना होता है 12, जी का कितना होता है 7 होता है और के का 11 होता है। तो देखिए दोस्तों पहले +3 जोड़ा गया है, तो 17 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। 20 किसका कोड होता है, तो टी का होता है। फिर आगे एल का होता है 12, उसके बाद क्या करना है, -2 घटाना है। तो 12 में से 2 गया दोस्तों तो कितना बचेगा, 9 किसका कोड होता है दोस्तों, तो आई का कोड होता है। फिर आगे देखिएगा जी का कोड कितना है, 7 है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें -3 घटाना है दोस्तों। सॉरी यहाँ -2 लिखा गया है लेकिन -3 होगा। यहाँ पर भी हमें -3 घटाना है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि 7 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। 4 किसका कोड होता है, तो डी का होता है। फिर आगे देखिएगा के का कोड कितना होता है, 11 है और 11 में से हमें क्या घटाना है दोस्तों, लास्ट वाली संख्या में -4 घटाना है। तो 11 में से 4 गया जो दोस्तों तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। और 7 किसका कोड होता है, तो जी का होता है। यानी कि QLJ के लिए कौन सा अक्षर समूह होगा, तो TIDJ। तो TIDG यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दोस्तों देखिए अंग्रेजी शब्दकोश कहने का मतलब है कि डिक्शनरी, जिस प्रकार डिक्शनरी में वर्डों को सजाया जाता है तो उसी प्रकार इन वर्डों को सजाने पर कौन सा इनका क्रम होगा, यही बताना है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा अगर हम देखते हैं तो सभी में आपको कॉमन दिख रहा होगा, CU सभी में क्या है, कॉमन है दोस्तों। सभी में क्या कॉमन है, तो CU सभी में कॉमन है दोस्तों। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ एल दिया हुआ है, यहाँ पर भी एल दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी एल दिया हुआ है। लेकिन आगे यहाँ से देखिए पी है और एम है। यानी कि एल और पी एन में पहले क्या आता है, तो पहले एल आता है दोस्तों। तो पहले एल, तो देखिए यहाँ पर भी एल है, इन तीनों में एल है। फिर आगे बढ़ेंगे तो एल के बाद क्या है, टी है, तो फिर यहाँ पर भी टी है दोस्तों।
फिर टी के बाद यू है और यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, और यहाँ आई है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो पहले इसी को लिखेंगे दोस्तों, पहले यही आएगा, यानी कि पहले कोड क्या होगा 2 होगा, फिर उसके बाद बचा कौन, यहाँ यू है और यहाँ आई है दोस्तों। तो देखिए यू और आई में पहले कौन सा अक्षर आता है, कौन सा वर्ड आता है, तो पहले आई आता है दोस्तों। तो यानी कि आई यानी कि पहले 3 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 को लिखेंगे दोस्तों। फिर अब रहा 4 और 5 में पहले कौन होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ सी यू है, यहाँ पर भी सी यू है, फिर यहाँ पी है और यहाँ एम है। तो देखिए पी और एम में पहले कौन आता है, पहले एम आता है, यानी कि पहले हम 5 को लिखेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद 4 का, यानी कि इनका कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा जो तीसरे से संबंधित होगा। तो यहाँ से आप दोस्तों देखिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, विषाणु, यहाँ लिखा गया है वायरोलॉजी, यानी कि देखिए विज्ञान के क्षेत्र में विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, तो उसी प्रकार कार्डियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी प्रश्न कर रहा है कि ये जो श्रृंखला दिया गया है, जो सीरीज दिया गया है, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे इनमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो चलिए पहले वर्डों को लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से तो यहाँ से लिखेंगे G M P J H L O K I K N L J फिर J डबल M। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, प्रश्न चिन्ह का क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, G का कोड कितना होता है, 7 होता है, और H का कितना होता है, 8 होता है, I का कितना कोड होता है, 9 होता है, और J का कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। यानी कि 7 से 8 आने के लिए +1 किया गया है, फिर 8 में +1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 में +1 करेंगे तो 10, तो आगे भी हम +1 करेंगे तो 10 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 11। तो 11 किसका कोड होता है दोस्तों, तो K का होता है, यानी कि K लिखेंगे। फिर आगे देखिएगा M का कोड कितना होता है दोस्तों, 13 होता है, L का कितना होता है, 12 होता है, और K का 11 होता है, और यहाँ J का 10 होता है। यानी कि 13 से 12 यानी -1 किया गया है, फिर 12 से 11 के लिए -1 किया गया दोस्तों, फिर 11 से 10 के लिए -1 किया गया, तो आगे भी क्या होगा, -1, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 9। 9 किसका कोड होता है, तो I का होता है। उसी प्रकार आगे देखेंगे P का कोड कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, और O का 15 होता है दोस्तों, फिर N का कितना होता है, 14 होता है, और M का 13 होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी देखिएगा तो 16 से 15 आने के लिए -1 किया गया है, फिर 15 से 14 आने के लिए -1 किया गया दोस्तों, फिर 14 में से -1 घटाएगा तो 13 आएगा, आगे भी क्या करेंगे, -1 करेंगे, यानी 13 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 12। 12 किसका कोड होता है दोस्तों, L का होता है। फिर आगे देखिएगा J का कोड कितना होता है दोस्तों, 10 होता है, J का 10 होता है, और K का 11 होता है। L का कितना होता है दोस्तों, तो 12 होता है, और M का 13 होता है। यानी दोस्तों 10 से 11 आने के लिए +1 किया गया है, फिर 11 से 12 आने के लिए +1 किया गया है, फिर 12 में 1 जोड़कर 13 आया है दोस्तों, तो आगे भी क्या करेंगे, हम +1 करेंगे, तो 13 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 14। 14 किसका कोड होता है, N का होता है दोस्तों। यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया होगा दोस्तों कि सीरीज क्या चल रहा है। पहले क्या किया गया कि 7 से 8 आने के लिए +1 किया गया है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद -1 किया गया है दोस्तों, फिर आगे उसके बाद -1 किया गया है, फिर उसके बाद +1 किया गया, यानी कि आखिरी के दोनों संख्या में +1 किया गया है और बीच के 2 संख्या में -1 किया गया है। यही सभी संख्याओं में पैटर्न चल रहा था दोस्तों। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा, तो KILN, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, KILN। यानी तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि प्रश्न है उसी प्रकार है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि बीच में दिया है, यहाँ पर ये बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम यहीं पर इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, बी दिया हुआ है, और यहाँ पर ए दिया हुआ है, यानी कि बी से एक कम करके, यानी कि एक स्टेप पीछे आएगा तो ए आएगा, फिर ए से एक स्टेप पीछे आएगा तो क्या आएगा, जेड आएगा दोस्तों, फिर जेड से हम एक स्टेप पीछे आएंगे तो वाई आएगा दोस्तों, फिर उसी प्रकार वाई से एक कम कीजिएगा तो कितना आएगा, एक्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ही कम किया गया है।
यानी कि एक स्टेप पीछे आया गया। उसी प्रकार डी, देखिए डी है यहाँ पर, डी से अगर आप एक स्टेप पीछे आइएगा तो कितना आएगा, सी आए होगा, सी से पीछे आइएगा दोस्तों तो बी होगा दोस्तों। फिर उसी प्रकार बी से अगर हम पीछे आते हैं तो क्या आएगा, ए, और ए से पीछे आइएगा दोस्तों तो जेड। यानी कि क्या किया है कि सभी अक्षर को एक स्टेप पीछे आया, यानी कि -1 किया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ जी से देखिएगा, अगर हम जी से एक स्टेप पीछे आते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा। उसी प्रकार एफ से अगर एक स्टेप पीछे आते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिएगा दोस्तों जी का कितना होता है, 7 होता है, जी का कोड 7 होता है, और एफ का कितना होता है, 6 होता है। यानी कि एक स्टेप पीछे आइएगा तो एफ, फिर एफ से एक स्टेप पीछे आइएगा दोस्तों तो क्या आएगा, ई आएगा, यानी कि हम यहाँ पर ई लिखेंगे। फिर ई से आप एक स्टेप पीछे आइएगा तो क्या आएगा, डी आएगा, और डी से एक स्टेप पीछे आइएगा दोस्तों तो सी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे लास्ट वाला चेक करते हैं तो एफ, एफ से एक स्टेप पीछे आएगा दोस्तों तो क्या आएगा, ई, ई से एक स्टेप पीछे आएगा तो क्या आएगा, ई से एक स्टेप पीछे आएगा दोस्तों तो क्या आएगा, डी। ठीक है, और डी से एक स्टेप पीछे आएगा तो सी आएगा, सी से एक स्टेप पीछे आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, बी। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा, तो जेड बी ई डी, जेड बी ई डी। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 व्यक्ति डी ई एफ जी एच आई और जे एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ई और आई के बीच केवल डी बैठा है। जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यानी प्रश्न कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं जो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है। किधर होता है, तो ऊपर की ओर। तो तीर के निशान दे देंगे ऊपर की ओर, क्योंकि सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उसके बाद क्या करना है, इस पंक्ति में 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो 7 सीट हम बैठाते हैं दोस्तों, 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, अब आगे कह रहा है कि डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एच के बीच केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि डी और एच बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ई जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, बैठा है। यानी कि ई जो है जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है तो उसका बाईं ओर किधर होगा, उसका बाईं ओर दोस्तों इधर होता है, और दाईं ओर इधर होता है व्यक्ति का। तो बाईं ओर कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ से हम लिख देते हैं बाईं, और दाईं इधर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है ई जो है जे के बाईं ओर। तो देखिए दोस्तों, अगर हम जे को इधर ही बैठाना पड़ेगा, तभी तो इधर बाईं ओर से चौथे स्थान पर ई बैठा है। तो ई के लिए, तो मान लीजिए दोस्तों, अगर हम जे को यहाँ बैठाते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं, तो अगर हम जे को यहाँ पर लेंगे दोस्तों, तो क्या इधर हमारे बाईं ओर, यानी जे के बाईं ओर 4 स्थान दिख रहा है आपको, बच रहा है, नहीं बच रहा है दोस्तों, यानी कि हम जे को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। तो यानी कि चलिए कहाँ बैठेगा, तो इसको चेक करते हैं। और जे को दोस्तों, यदि अगर हम यहाँ बैठाते हैं, जे को यहाँ बैठाते हैं, तो इसका बाईं ओर चौथे स्थान, तो देखिए इसका बाईं ओर इधर कहलाएगा दोस्तों, इसका बाईं ओर किधर कहलाएगा, इधर कहलाएगा। तो चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो कह रहा है कि ई बैठा है। तो 1 2 3 4, यानी कि ई कहाँ बैठेगा दोस्तों, यहाँ बैठेगा। फिर आगे देखेंगे तो आगे कह रहा है प्रश्न में ई और आई के बीच केवल डी बैठा है। तो ई और आई के बीच केवल डी बैठा है, लेकिन ये तो क्लियर नहीं है कि किधर, इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा दोस्तों। फिर आगे चेक कर, आगे देखते हैं। जे एफ के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठा है। जे जो है एफ के दाईं ओर, देखिए दोस्तों, जे यहाँ पर है, एफ के दाईं ओर तीसरा स्थान। यदि अगर हम एफ को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दाईं ओर किधर होगा दोस्तों, इधर होगा, और तीसरा स्थान 1 2 3, यानी कि यहाँ जे, यानी कि ये फुलफिल कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ से देखिएगा, पहले ये इसको देख लीजिए कि ई और आई के बीच डी बैठा है। देखिए के बीच में कह रहा था ई और आई, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर आई को बैठाते हैं दोस्तों, तो डी यहाँ बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से ये फुलफिल हो गया। फिर आगे देखते हैं, तो जे एफ के दाईं ओर तीसरा स्थान बैठा, ये हो गया। अब प्रश्न पूछ, फिर यहाँ से देखिएगा दोस्तों, इसको हम नहीं बैठा है। यहाँ कह रहा है कि डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए डी यहाँ पर है और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति यहाँ हो गया, दूसरा व्यक्ति यहाँ हो गया, तीसरा व्यक्ति यहाँ बैठेगा। 3 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर हम एच को बैठाएंगे दोस्तों, तभी तो डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति यहाँ सीट खाली है दोस्तों। ठीक है, यहाँ जब सीट एक खाली है दोस्तों, जो बचेगा एक लास्ट, वही में यहाँ बैठेगा। तो बचा कौन है, तो जी बचा है, तो जी को हम यहाँ बैठा देते हैं। अब प्रश्न में ये देखेंगे कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी पंक्ति का इधर, किसी भी पंक्ति का जब भी पंक्ति के, हाँ, तो ये होता है बाएं, पंक्ति का क्या होता है, ये बाएं होता है दोस्तों, और ये होता है दाएं। ठीक है, पंक्ति का बाएं ये और दाएं ये। तो प्रश्न पूछ रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरा स्थान पर कौन है, यानी पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरा स्थान पर कौन है दोस्तों, तो एच है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ए जेड से विवाहित है, यानी कि ए और जेड आपस में विवाहित हैं। जेड के 3 बच्चे एल, एम और एन हैं। जेड बच्चों का पिता नहीं है। पी ए की माँ है। एम की 2 बेटियां एच और जे हैं। जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जेड जो है पी से किस प्रकार, तो जिससे कहे उसको दोस्तों छोड़ देना है, जिससे कहे उसको क्या करना है, छोड़ देना है। पी से कह रहा है, तो यानी कि पी को छोड़ देना है, ये बताना है कि जेड जो है पी का कौन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनका रिलेशन पहले निकालते हैं। तो ए और जेड से विवाहित है, यानी कि ए जेड आपस में क्या है, विवाहित है। तो ए यहाँ पर लिखते हैं और जेड को यहाँ लिखते हैं दोस्तों। फिर आगे देखेंगे तो जेड के 3 बच्चे हैं, एल, एम और एन। जेड बच्चों का पिता नहीं है। देखिए दोस्तों, कह रहा है प्रश्न में कि जेड बच्चों का पिता नहीं है। तो देखिए यहाँ से आप देखिएगा, जेड पिता नहीं है, जेड पिता नहीं है, तो यानी कि क्या हुई, माँ हुई, यानी कि जेड माँ हुई और ए क्या होंगे, पिता, क्योंकि ये दोनों आपस में विवाहित है। यहीं पर कह रहा है प्रश्न में, जब जेड यहाँ बच्चों के पिता नहीं है तो जेड क्या हुई, माँ हुई, और ए क्या होंगे, पिता होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से देखिएगा तो कह रहा है कि जेड के 3 बच्चे हैं, यानी कि जेड के 3 बच्चे हैं। तो जेड के 3 बच्चे, यानी कि कहने का मतलब है कि ए जेड दोनों को मिलाकर ही तीनों बच्चे होंगे। यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे कौन कौन 3 बच्चे हैं, तो एल, एम और एन, तो यानी कि एल, एम और एन। फिर आगे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि पी ए की माँ है। पी किसकी माँ है, तो ए की, तो यहाँ पर हम पी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ माँ है, तो माँ है तो यहाँ से लिखिएगा माँ किसकी माँ है, तो ए की, तो एरो का निशान दीजिएगा पी की तरफ, पी ए की माँ है। फिर आगे देखेंगे तो एम की 2 बेटियां हैं। एम की कितनी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, तो एम की 2 बेटियां हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम लिखेंगे कौन कौन, तो एच और जे। अब ये देखना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तो जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये बताना है जेड पी का क्या लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा, जेड क्या है, तो माँ है, यानी कि महिला है, यानी फीमेल है, और ए क्या है, पुरुष है। तो यहाँ से आप देखिएगा, ए जो है जेड का क्या लगेगा, पति, और पति की माँ क्या लगेंगे, यानी ए की माँ कौन है, पी है, यानी कि पति की माँ सास। तो यहाँ हमें ये सास बहू का रिलेशन दिख रहा है, और ये बताना है कि जेड जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जेड क्या लगेंगी, बहू लगेगी ए की। जेड क्या लगेगी, तो बहू लगेगी ए की। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है, जिस पर +@ 0% हैशटैग एंड चिन्ह बने हैं। 0 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना चिन्ह ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न कर रहा है कि देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जो 0 है, यानी कि ये जो 0 है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ 0 दिया गया है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, ये 2 पासे दिए गए हैं, इन दोनों पासों में देखिएगा तो आप हैशटैग और प्लस, यहाँ पर भी हैशटैग और प्लस, यानी कि दोनों कॉमन है। तो जब भी किसी पासे के 2 सतह आपस में कॉमन हो, तो तीसरा जो सतह होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो तीसरा कौन है, तो यहाँ 0 है, और इसमें क्या है, एंड है, यानी कि 0 और एंड क्या है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो वही प्रश्न में पूछ रहा है कि 0 का विपरीत कौन सा होगा। तो 0 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, एंड होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति प्रश्न आकृति निहित है। यानी प्रश्न कर रहा है कि ये जो आकृति दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से किस आकृति में ये अंतर्निहित है, यानी कि किस आकृति में ये होगा। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि आकृति को घुमाना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आपको देखने में ही दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखिएगा तो ये जो आकृति यहाँ से बन रहा है, यहाँ से ये जो चतुर्भुज यहाँ से दोस्तों बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ से ये त्रिभुज दिख रहा होगा इसमें छोटा सा, उसी प्रकार यहाँ ये सेम मतलब सेम है, इसी के जैसा है दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें देखिएगा दोस्तों, तो इसमें कहीं मैचिंग कर रहा है दोस्तों, कहीं भी मैचिंग नहीं कर रहा है उस प्रकार से। यानी कि ये देखिए, ये चतुर्भुज दिख रहा है दोस्तों, लेकिन चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ देखिए तो दोस्तों यहाँ पर है ये, फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिएगा तो इसमें भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, यानी कि ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। फिर इसमें भी आप देखिएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ से ये चतुर्भुज तो दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये जो त्रिभुज है बाहर की ओर है, यहाँ से देखिए, लेकिन प्रश्न में यहाँ पर दिखा रहा है अंदर की ओर दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान नहीं है। यानी प्रश्न कह रहा है कि ये जो चारों विकल्प दिया गया, इनमें से कौन सा आकृति है जो इसमें प्रश्न इसमें अंतर्निहित है, यानी कि उपस्थित है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज है यहाँ पर,
लेकिन आप देखिएगा त्रिभुज में एक लाइन खींचकर इस प्रकार जोड़ा गया है, तो क्या इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो दोस्तों आप देखिएगा ये आकृति, तो इस प्रकार की आकृति इसमें कहीं दिख रही है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ये दिख रहा है आकृति, नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। और हाँ ये, तो हाँ ये दिख रहा है दोस्तों, ये होगा। तो ये कैसे होगा दोस्तों? कलर चेंज करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ऐसी आकृति यहाँ बन रहा है दोस्तों, यहाँ से आप आइएगा, फिर यहाँ आइएगा, तो देखिए तो ये इस प्रकार की आकृति यहाँ बन रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न में अंतर नहीं थे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।